हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 4 की इंग्लिश लैंग्वेज की एक चैप्टर है कंजक्शन, जिसको मैं डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी फाइनल एग्ज़ाम का टाइम है, तो बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी से रिलेटेड, कंजक्शन से रिलेटेड मैं 50 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने में लेके आई हूँ। तो वन बाय वन मैं एक्सप्लेन भी करते रहूँगी और उसको डिटेल में समझाते भी रहूँगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप कंजक्शन समझ लीजिए कि कंजक्शन होता क्या है। कंजक्शन वो होता है जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। या तो वो दो सेंटेंस हो सकते हैं, या दो वर्ड हो सकते हैं, या फिर दो प्रोनाउन हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको जोड़ने का जो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कंजक्शन। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग वन बाय वन एग्जाम्पल या फिर क्वेश्चन समझ लीजिए, आप सॉल्व करते जाएंगे, आपको और भी डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो वो ले लीजिए, ताकि आप बाद में इसका रिवीजन कर पाए। ठीक है, क्योंकि अभी मैं इसमें जब आपको समझाऊंगी तो यहाँ पर ही मैं आंसर लिख दूंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आई शैल ट्रैवल टू चाइना डैश रसिया। मैं चाइना और रसिया ट्रैवल करूँगा। तो चाइना और रसिया, और को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंड। तो यहाँ पर ही क्या लग गया? एंड। ठीक है, नेक्स्ट, आई हैव अ पपी डैश माई फ्रेंड हैज़ अ किटन। ठीक है, आई हैव अ पपी का मतलब क्या हुआ? मेरे पास एक पपी है, मेरे दोस्त के पास एक किटन है। ठीक है, किटन किसको बोलते हैं? बिल्ली का बच्चा को। पपी किसको बोलते हैं? डॉग का बच्चा को। तो मेरे पास एक पपी है, लेकिन मेरे फ्रेंड के पास में किटन है। लेकिन लेकिन के लिए इंग्लिश क्या हो गया? बट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? बट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू वॉन्ट अ बुक डैश अ नोटबुक। क्या तुमको बुक चाहिए या फिर नोटबुक चाहिए? जब भी क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस रहेगा कंजक्शन में, चूज़ करने वाला सेंटेंस रहेगा, तब हम लोग यहाँ पर ही और लगाते हैं। ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी हमें चूज़ करने वाला कोई सेंटेंस आए तो उसमें हम लोग और लगाएंगे। क्लियर है? डू यू वॉन्ट अ बुक और अ नोटबुक, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट, आई वॉज अनवेल डैश आई डिडेंट गो टू स्कूल। मैं बीमार था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं बीमार था, इसलिए मैं स्कूल नहीं जा सकी। ठीक है, इसलिए, तो इसलिए का इंग्लिश क्या होता है? सो। ठीक है, यहाँ पर ही हम लोग सो लगाएंगे। नेक्स्ट, I want to continue in this school dash all my friends are here. मैं इस स्कूल को कंटिन्यू करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स यहीं पर ही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये रीज़न वाला कुछ सेंटेंस हो गया कि मैं क्यों इस स्कूल को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स यहाँ पर ही है। तो देखो, बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि फॉर एंड बिकॉज एंड सिंस। ठीक है, ये हम लोग कंजक्शन में यूज़ करते हैं। तो फॉर कहाँ पे लगेगा, बिकॉज कहाँ पे लगेगा, सिंस कहाँ पे लगेगा, ये तीनों रीज़न के लिए यूज़ होता है। क्लियर? आई वॉन्ट टू कंटिन्यू इन दिस स्कूल बिकॉज ऑल माई फ्रेंड्स आर हियर, सिंस ऑल माई फ्रेंड्स आर हियर, या फिर फॉर ऑल माई फ्रेंड्स आर हियर। ठीक है, ये तीनों में से आप कुछ भी लगाएंगे यहाँ पर ही, वो करेक्ट होगा। क्योंकि कंजक्शन में, मेनली कंजक्शन में याद रखिए, प्रेपोजिशन में इसका और इसका मतलब अलग हो जाता है। इसलिए ध्यान से सुनिए कि कंजक्शन में फॉर, बिकॉज और सिंस, ये तीनों रीज़न के लिए ही अप्लाई होता है। तो सेंटेंस में पुट करते समय आप देख लीजिए कि इन तीनों में से कौन सा सूटेबल है, आप उसे ही फिल करिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगाती हूँ फॉर। आई वॉन्ट टू कंटिन्यू इन दिस स्कूल फॉर ऑल माई फ्रेंड्स आर हियर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज अनवेल डैश ही वर्कड हार्ड। वो बीमार था और उसने क्या किया? हार्ड वर्क किया। देखो यहाँ पे क्या सेंटेंस है कि वो बीमार रहने के बावजूद, ठीक है, एक कंडीशन आ गया यहाँ पर ही
कि वो बीमार था लेकिन फिर भी उसने हार्ड वर्क किया। ठीक है, जब कोई कंडीशन आपके सिचुएशन से मतलब विपरीत रहता है, वो आपके सिचुएशन को मैच नहीं करते, या फिर आपको प्रॉब्लम होता है लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को कर लेते हैं, तब यहाँ पर ही हम लोग लगाएंगे येट। ठीक है, ही वॉज अनवेल येट ही वर्कड हार्ड। वो बीमार था लेकिन फिर भी उसने मेहनत किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेट इज बोथ यूजफुल डैश हार्मफुल। देखो, इंटरनेट कैसा है हम लोग के लिए, यूजफुल भी है और हार्मफुल है, डिपेंड करता है आप कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ही, और याद रखिएगा बोथ, ये वाले वर्ड को हमेशा याद रखिएगा। बोथ अगर किसी भी सेंटेंस में रहा तो आगे एंड ही फॉलो होता है। ये एक ट्रिक है, जब भी कभी कभी बच्चों को सेंटेंस समझ में नहीं आता है तो आप याद रखिएगा कि बोथ रहेगा तो आगे एंड हम लोग पुट करेंगे ही करेंगे। क्लियर है? आज ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, आपको कंजक्शन में कोई भी डाउट नहीं होगा। मेरा एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन को पढ़ के पहले उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखिए। ठीक है, तब आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इसमें क्या पुट करना है। अभी देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग ने किया, द इंटरनेट इज़ बोथ यूजफुल डैश हार्मफुल। इंटरनेट क्या है, बोथ मतलब दोनों होता है, यूजफुल भी और हार्मफुल भी। हम लोग बिना पुट के ही समझ गए थे कि यहाँ पे क्या होगा, और होगा, तो और का इंग्लिश क्या होता है, एंड। क्लियर है? वैसे ही देखिए, यू मस्ट कम टू माई हाउस डैश मीट माई पेरेंट्स। तुम जरूर से मेरा घर आना और मेरे पेरेंट्स से क्या करना, मिलना। सिंपल है, यू मस्ट कम टू माई हाउस एंड मीट माई पेरेंट्स। फिनिश, एंड लग गया। नेक्स्ट, यू गॉट वेट इन द रेन डैश यू फेल इल। ठीक है, तुम ज़रूर पानी में भीग गए होगे, इसलिए तुम क्या हो, बीमार में पड़ गए। तो इसलिए का क्या इंग्लिश होता है, सो। ठीक है, एकदम सिंपल है, कंजक्शन कोई भी हार्ड नहीं है, बस आपको इतना याद रखना होगा कि कंजक्शन में हम लोग कौन कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, बस दैट्स इट। सेंटेंस पढ़िए, उसको हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए, अपने आप को आपको पता चल जाएगा। और जो जो वर्ड्स हम आज यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में ये भी पता चल जाएगा कि उसका हिंदी क्या है और वो कौन से सेंटेंस में यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट, Mr. Venkat is quite old, dash Mr. Khan is still quite young. Mr. Venkat क्या है, ओल्ड है, और मिस्टर खान क्या है, अभी भी यंग है। ठीक है, तो अभी भी यंग का हम लोग क्या लिखेंगे, या फिर लेकिन भी लिख सकते हैं हम लोग कि मिस्टर वेंकट इज़ क्वाइट ओल्ड बट मिस्टर खान इज स्टिल क्वाइट यंग। या फिर ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि मिस्टर वेंकट इज़ क्वाइट ओल्ड येट मिस्टर खान इज स्टिल क्वाइट यंग। वो मिस्टर वेंकट ओल्ड है लेकिन मिस्टर खान क्या है, अभी भी यंग है, मीन्स अभी भी। जैसे हम लोग येट के लिए यहाँ पे देखे थे कि वो उसका तबीयत खराब था लेकिन फिर भी मतलब एक कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग बट लगा देते हैं। येट भी सही होगा और बट भी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, वी वोक अप अर्ली डैश वी मिस्ड द ट्रेन। हम जल्दी उठ गए लेकिन फिर भी ट्रेन मिस कर दिए। ठीक है, वोक अप मीन्स ये पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर ही क्या लगेगा, बट वी मिस द ट्रेन। नेक्स्ट, आई विल लीव इमीडिएटली डैश आई डोंट वॉन्ट टू बी लेट। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा वरना, और मैं लेट होना नहीं चाहता, क्योंकि मैं लेट होना नहीं चाहता या फिर नहीं चाहती। ठीक है, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू बी लेट, तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, बिकॉज। क्लियर है, समझ में आ रहा है अच्छा से? अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो या फिर आपका कोई बुक्स में ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहीं पर ही आंसर दे दूंगी। या फिर अगर बहुत ज़्यादा लंबा होगा तो फिर मैं उसके ऊपर में एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। इट रेन हैवीली डैश द टेनिस मैच वॉज कैंसल्ड। बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही थी, इसलिए क्या हो गया, मैच कैंसिल हो गया। सो द टेनिस मैच वॉज कैंसल। सो ठीक है, अब देखिए क्या है, डू यू वॉन्ट टू लर्न कराटे डैश जूडो।
मैंने आपको पहले ही बताया था कि और हम लोग कहाँ लगाते हैं, जब क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो या फिर चूज़ करने वाला सेंटेंस हो, ठीक है। डू यू वॉन्ट टू लर्न, क्या तुम कराटे सीखना चाहते हो या फिर जूडो सीखना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ही क्या लगेगा, और हमेशा चूज़ करने वाले सेंटेंस में लगता है, ठीक है। I have sent him at least 4 letters, dash there has been no reply. मैंने उसे एटलीस्ट 4 लेटर्स मीन्स 4 लेटर मैं भेज चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक का भी रिप्लाई नहीं है, यानी कि येट, यहाँ पर क्या लगेगा, येट देयर हैज़ बिन नो रिप्लाई, एक का भी रिप्लाई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, वी हैड टू प्रैक्टिस फॉर द प्ले, डैश वी केम अर्ली टू स्कूल। हमें गेम में क्या करना है, उसको प्रैक्टिस करना है, इसलिए हमें क्या करना होगा, स्कूल जल्दी आना होगा। वी हैड टू प्रैक्टिस फॉर द प्ले, सो वी केम अर्ली टू स्कूल, इसलिए हम लोग जल्दी आ गए, ठीक है। हमें प्रैक्टिस करना था गेम के लिए, तो इसलिए हम लोग जल्दी आ गए, इसलिए सो, क्लियर है। नेक्स्ट, यू कैनॉट टॉक इन क्लास, डैश कैन यू शाउट एंड डिस्टर्ब अदर्स। तुम क्लास में बात नहीं कर सकते, चिल्ला नहीं सकते और दूसरों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर ही होगा नॉर। क्यों, नॉर का मतलब क्या होता है, ना तो ये ना तो वो। यू कैन नॉट टॉक इन क्लास नॉर कैन यू शाउट एंड डिस्टर्ब अदर्स, क्लियर है। नेक्स्ट, द रोड्स वर फ्लडेड, डैश इट हैड रेन्ड हेविली। रोड्स क्या हो गया, पूरा पानी से भर गया। कैसे भर गया, क्योंकि बारिश जोर से हो रहा था, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, ये रीज़न है, रोड पूरा पानी से कैसे भर गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी हो रहा था। तो हम लोग यहाँ पर ही फॉर इट रेन हैवीली भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम स्टेइंग एट होम, डैश इट इज़ रेनिंग, ठीक है। मैं घर पे रुक रहा हूँ क्योंकि बाहर क्या हो रही है, बारिश हो रही है। तो ये रीज़न है, तो रीज़न के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, बिकॉज, ठीक है। नेक्स्ट, डैश यू गो साइन द रजिस्टर। जाने से पहले तुम क्या कर दो, रजिस्टर में साइन कर दो। तो जाने से पहले, पहले का इंग्लिश क्या होता है, बिफोर, ठीक है। आप देखते जाइए कि क्या क्या वर्ड कंजक्शन में होता है, क्लियर। बिफोर यू गो साइन द रजिस्टर। नेक्स्ट, डैश इट वॉज रेनिंग, आई वेंट आउट फॉर अ स्विम। यहाँ पर ही क्या होगा कि बाहर में पानी हो रहा था और आई वेंट आउट फॉर अ स्विम, फिर भी क्या हुआ, मैं स्विम करने के लिए चली गई। तो यहाँ पर ही क्या होगा, ऑल दो। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑल दो हमेशा स्टार्टिंग में ही होता है, ठीक है। ऑल दो इट वॉज रेनिंग, आई वेंट आउट फॉर अ स्विम, ठीक है। बारिश होने के बावजूद भी मैं स्विम करने चली गई। आई विल वेट आउटसाइड, डैश यू लॉक द डोर। आई विल वेट आउटसाइड, मैं बाहर वेट करूँगा, डैश यू लॉक द डोर, और तुम क्या करो, दरवाज़ा बंद कर दो, ठीक है, डोर को लॉक कर दो। तो यहाँ पर ही क्या होगा, ड्यूरिंग, क्योंकि उस वक्त मैं बाहर रहूँगा और तुम उस वक्त दरवाजे को बंद कर देना। तो यहाँ पर क्या होगा, वाइल यू लॉक द डोर, जब तुम दरवाज़ा बंद कर रहे होगे तो मैं बाहर रहूँगा, ऐसा इसका कहने का मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉल मी, डैश यू रीच द क्लॉक टावर। मुझे कॉल करना जब तुम क्लॉक टावर में पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर क्या, जब का इंग्लिश क्या होता है, व्हेन, ठीक है। कॉल मी व्हेन यू रीच द क्लॉक टावर, क्लियर है, समझ में आ रहा है अच्छे से। कैन यू कॉल मी, डैश यू हैव रीच्ड होम। जब तुम घर पहुंच जाओगे तो क्या तुम मुझे कॉल कर सकते हो जब तुम घर पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर ही क्या होगा, आफ्टर यू हैव रीच द होम, घर पहुंचने के बाद क्या तुम मुझे कॉल करोगे, ठीक है, या फिर कॉल कर सकते हो, समझ में आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू डिसाइड, डैश यू शुड स्टडी इन द स्कूल और दैट।
तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम इस स्कूल में पढ़ोगे, ठीक है, या फिर नहीं पढ़ोगे। समझ में आया? मतलब चूज करने वाला सेंटेंस है, बट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, वेदर। याद रखना, ठीक है, सारा वर्ड्स होता है कंजक्शन में, तो आप लोगों को माइंड में सेट करना होगा। यू हैव टू डिसाइड वेदर यू शुड स्टडी इन दिस स्कूल और दैट। क्लियर है? इस स्कूल में आपको पढ़ना है कि दूसरे स्कूल में पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो डैश मॉम हाइड द केक? क्या तुम जानते हो? अब देखो ये क्वेश्चन मार्क है, बट कोई चूज करने वाला यहाँ पर कोई सेंटेंस में नहीं निकल रहा, क्योंकि डू यू नो, क्या तुम जानते हो, मॉम हाइड द केक, मॉम कहाँ छुपा के रखी है, तो कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर। ठीक है, वेयर मॉम हाइड द केक, मम्मी कहाँ पे छुपा के रखी है केक को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यू विल नॉट पास डैश यू स्टडी हार्ड। तुम पास नहीं हो सकोगे अगर तुम स्टडी हार्ड नहीं करोगे, अगर तुम मेहनत अच्छे से नहीं करोगे तो तुम पास नहीं हो पाओगे। तो यहाँ पर ही क्या होगा, अनलेस। ये एक नया वर्ड आ गया, अनलेस मतलब जब तक। ठीक है, अनलेस का इंग्लिश क्या होता है, जब तक। यू विल नॉट पास अनलेस यू स्टडी हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश यू फिनिश योर होमवर्क वी कैन गो फॉर अ स्विम। अगर तुम अपना होमवर्क कंप्लीट कर लोगे तो हम लोग स्विम करने जा सकते हैं। अगर का इंग्लिश क्या होता है, इफ, यदि। इफ यू फिनिश योर होमवर्क वी कैन गो फॉर अ स्विम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव लिव्ड इन दिस सिटी डैश आई वॉज 5। ठीक है, मैं इस शहर में तब से रह रहा हूँ जब मैं कितना में था, 5 में था। आई वॉज 5, 5 साल का जब मैं था, तब से मैं इस शहर में रह रहा हूँ। तो ये यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, सिंस। ठीक है, टाइम शो हो रहा है, इवेंट हो रहा है, बट मेंशन नहीं है, इसलिए फॉर का इस्तेमाल नहीं होगा। प्रीपोजिशन का अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने पूरा सिंस और फॉर को डिटेल में समझाया है। ठीक है, जब भी डेट, टाइम, ईयर मेंशन हो तो हम लोग वहाँ पे फॉर लगाते हैं, जब नहीं मेंशन हो तो हम लोग सिंस लगाते हैं। आई हैव लिव्ड इन दिस सिटी सिंस आई वॉज 5। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू एक्सप्लेन डैश यू डिड दिस। क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये तुमने कैसे किया, कैसे, हाउ। ठीक है, हाउ यू डिड दिस, तुमने ये कैसे किया। क्लियर है? आई वॉन्ट टू डू होटल मैनेजमेंट डैश आई कैन बिकम अ शेफ। मैं होटल मैनेजमेंट का पढ़ाई पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि मुझे शेफ़ बनना, आई कैन बिकम ए शेफ़, ताकि मैं एक शेफ़ बन सकूँ। ठीक है, तो ये क्या होता है कि मैं पढ़ाई इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे ये बनना है। ठीक है, तो इसका क्या होगा यहाँ पर ही, इन ऑर्डर दैट। ठीक है, या फिर सो दैट भी आप लगा सकते, सो दैट आई कैन बिकम अ शेफ़, ताकि मैं एक शेफ़ बन जाऊँ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द पपी फॉलोज मी डैश आई गो। पपी मेरे को फॉलो करती है जहाँ भी मैं जाती हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, वेरेवर, जहाँ भी का वेरेवर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉल मी डैश यू हैव एनी प्रॉब्लम। मुझे कॉल करना अगर तुमको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, या ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉल मी इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है, एक कंडीशन, इन केस। जैसे कि मान लो कभी हम लोग किसी को छोड़ के जाते हैं घर पे अकेले, तो हम लोग बोलते हैं ना कि मुझे कॉल करना अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो। क्लियर? कॉल मी इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश द डोर बेल रैन स्नोई बाग। स्नोई क्या है, डॉग है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि जब भी डोरबेल बजता है तो वो बार्क करता है, भौंकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन द डोरबेल रैंग, व्हेन द डोरबेल रैंग स्नोई बार्क। डैश ही लीव्स आस्क्स हिम टू मीट मी। यहाँ से जाने से पहले उसे कहना मुझसे मिल के जाए, तो बिफोर ही लीव्स। ठीक है, बिफोर ही लीव्स आस्क्स हिम टू मीट मी। क्लियर है? नेक्स्ट,
डैश वी वर एट द रेस्टोरेंट इट रेन। जब हम लोग रेस्टोरेंट में थे तो बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही थी। तो यहाँ पर ही क्या होगा, वाइल, ड्यूरिंग। जब भी कुछ हम लोग काम करते हैं और उस वक्त कुछ होता है तो उसको वो ड्यूरिंग हो जाता है, तो वहाँ पर ही हम लोग क्या लगाएंगे, वाइल लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम नॉट श्योर डैश आई शुड गो टू पेरिस टू ग्रीस। ठीक है, मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, पेरिस जाना चाहिए या ग्रीस जाना चाहिए। तो यहाँ पर ही क्या होगा, वेदर। ठीक है, जब मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, वेदर लगाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश यू हैड द आइसक्रीम यू वोंट गेट एनी गुलाब जामुन्स। ठीक है, तुम्हारे पास में आइसक्रीम था तो तुम्हें और क्या होगा, और गुलाब जामुन नहीं मिलेगा, यू वोंट गेट एनी गुलाब जामुन। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस। क्लियर। नेक्स्ट, दे स्टॉप्ड प्लेइंग डैश इट स्टार्टेड रेनिंग। उन्होंने खेलना बंद कर दिया क्योंकि क्या हुआ, बारिश शुरू हो गया। तो क्योंकि, बिकॉज। सेंटेंस पढ़ते जाइए, हिंदी में ट्रांसलेट करते जाइए, बस अपने आप ही आप लोगों को इसके बीच में क्या होगा पता चल जाएगा। मौसमी इज थिन डैश शी डज नॉट वर्क आउट। मौसमी पतली है तो उसे क्या है, कोई ज़रूरत ही नहीं है वर्कआउट करने का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, ऑल्दो लगाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू लूज दिस मैच डैश अ मिरेकल सेव अस। ये मैच हम लोग हारने वाले हैं जब तक कि कोई मिरेकल हम लोग को बचा नहीं सकता। ठीक है, जब तक कि कोई ऐसा मिरेकल नहीं हो जाए हम लोग का लाइफ में, या फिर कुछ होता है ना, कुछ अचानक से ऐसा कुछ नहीं हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अनलेस, जब तक कि। ठीक है, अनलेस अ मिरेकल सेव्स अस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश यू डोंट फाइंड द वे कॉल मी। इन केस अगर तुम्हें रास्ता ना मिले तो मुझे कॉल करना। ठीक है। नेक्स्ट, आई विल गो फॉर अ हॉलीडे डैश द वेदर इज़ प्लीजेंट। मैं हॉलीडे पे जाऊंगी क्योंकि वेदर क्या है, बहुत ही प्लीजेंट है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि, बिकॉज। नेक्स्ट, दिस इज द प्लेस डैश नेताजी लिव। ये वही प्लेस है जहाँ पे नेताजी रहते थे। तो जहाँ पे वेयर नेताजी लिव्ड। नेक्स्ट, कॉल मी डैश यू हैव हैड योर लंच। मुझे कॉल करना जब तुम अपना लंच ख़त्म कर लोगी। तो अपना लंच ख़त्म कर लेने के बाद मुझे कॉल करना, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर, ख़त्म करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश द मिल्क मैन नॉक द डोर, नो वन आंसर्ड। मिल्कमैन नॉक कर रहा है बट कोई भी आंसर नहीं दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ही हम लोग क्या करेंगे, ड्यूरिंग ही हो रहा है ना, वाइल द मिल्कमैन नॉक्ड द डोर नो वन आंसर्ड। जब वो नॉक कर रहा था तो कोई भी आंसर नहीं दे रहा था। ठीक है, या तो फिर व्हेन भी हम लोग लिख सकते हैं, व्हेन द मिल्कमैन नॉक्ड द डोर नो वन आंसर्ड। जब उसने नॉक किया था तो कोई भी आंसर नहीं दिया। वाइल भी हो सकता है और व्हेन भी हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पे व्हेन लगाएंगे। नेक्स्ट, डैश इट इज़ सनी टुमारो वी कुड गो टू द बीच। ठीक है, यहाँ पर ही क्या होगा, इफ़, अगर, कल, सनी टुमारो मतलब अगर धूप रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बीच में हम लोग जा सकते हैं, बीच के किनारे। क्योंकि वेदर अगर क्लाउडी रहेगा तो कोई मतलब ही नहीं है जाने का। तो यहाँ पर ही हम लोग क्या लिखेंगे, इफ़ इट इज़ सनी टुमारो वी कुड गो टू द बीच। नेक्स्ट, शी हैड टू टेक अप अ जॉब डैश सपोर्ट हर फैमिली। अगर उसका फैमिली सपोर्ट करे तो वो ज़रूर इस जॉब को ले सकती है। ठीक है, ये कर सकती है इस जॉब को। तो यहाँ पर ही क्या होगा, इन ऑर्डर टू। ठीक है, इन ऑर्डर टू सपोर्ट हर फैमिली। नेक्स्ट, इट वॉज वेरी कोल्ड डैश ही टुक बाथ विथ हॉट वाटर। बहुत ठंडा था, इस वजह से उसने क्या किया, गर्म पानी से नहाया, इसलिए।
ठीक है, सो ही टुक बाथ विथ हॉट वाटर। लास्ट क्वेश्चन, वी विल गेट सक्सेस डैश वी वर्क हार्ड। अगर हम लोग अच्छा से मेहनत करेंगे तब हम लोग को क्या होगा, सक्सेस मिल जाएगा। वी विल गेट सक्सेस इफ़ वी वर्कड हार्ड। ठीक है, यहाँ पर ही इफ़ लगेगा। तो सेंटेंस को समझ के आप लोगों को इस वीडियो में क्या क्या वर्ड्स होता है कंजक्शन का, ये आप लोगों को पता चल गया, कहाँ लगता है, कहाँ लगना चाहिए। ठीक है, वर्ड का मतलब समझिए, सेंटेंस को पढ़ के उसको पहले हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए, अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या है। इफ़ यदि होता है, व्हेन जब, वेदर मतलब चूज़ करने का, क्या मैं ये कर सकता हूँ या फिर वो कर सकती हूँ, चूज़ करने के लिए और है ही, एंड आपको पता ही है। ठीक है, एक्सक्यूज मी। नॉर क्या होता है कि नॉर मीन्स या तो ये वाला भी नहीं और वो वाला भी नहीं। ठीक है, नॉर हम लोग वहाँ पे लगाते हैं। आफ्टर, बिफोर पता ही है आप लोगों को। वाइल, ड्यूरिंग, जब कोई समय चल रहा हो उस वक्त अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं वहाँ वाइल लगाते हैं। व्हेन, आफ्टर, अनलेस मतलब जब तक आप नहीं करोगे तो तब तक वो काम नहीं हो पाएगा। तो इस रीति से ये पूरा वीडियो आप लोग स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखिए, अच्छे से समझिए। और अगर इसके रिगार्डिंग और भी कोई क्वेश्चंस है आप लोगों का तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एक बात, मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो टाइम की वजह से मुझे मिल नहीं पा रहा, लेकिन अभी ये वीडियो पूरा कंटिन्यू रहेगा। और आप लोगों को कोई भी डाउट हो, जैसे कि मैं देख रही थी कि पिछले कुछ दिनों से मुझे क्वेश्चंस आंसर का एक वीडियो बनाने के लिए एक स्टूडेंट ने कहा, और भी वीडियोस के लिए कमेंट्स आते हैं, तो उन सारे लोगों को मैं बहुत बहुत थैंक्स देना चाहती हूँ क्योंकि आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं और आप लोगों को अच्छा लग रहा है, इस वजह से आप मुझसे क्वेश्चंस मांग रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और कोई भी चैप्टर में, क्योंकि देखिए आप लोगों को पहले ही पता है कि मैं अलग अलग क्लास की अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियो को अपलोड करती हूँ, तो आप लोगों को किसी भी क्लास का कोई भी चैप्टर चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।